बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ याज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, आपको पता ही जैसे इतवार का दिन होता है तो हम भी छुट्टी करते हैं। मैंने कहा आप भी छुट्टी करें, रोज़ ही वीलॉग करके तो आपको जो है वो ज़्यादा हम तंग नहीं करना चाहते, कुछ फैमिली टाइम भी होता है। आज क्योंकि एक नया हफ़्ता है और एक नए दिन के साथ कुछ नई अपडेट्स हैं हमारे पास। कुछ ऐसी ख़बरें आती रही हैं पिछले दिनों में, ख़ुसूसन ये पिछले 2 दिन के अंदर, तो हमने चाहा था कि आपको उनके हवाले से अपडेट करें। एक तो हम बात आज करेंगे कि खान साहब ने रहीम यार खान में कॉल क्यों नहीं दी, कौन सी वो मुलाकात थे, क्या वजह थी कि खान साहब ने, हमने इस पर वीलॉग भी किया था कि खान साहब जो हैं वो रहीम यार खान में उस लॉन्ग मार्च की या धरने की या जो भी इसको आप नाम दें, एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं, लेकिन खान साहब ने वो कॉल नहीं दी। उस पर हम बात करेंगे। दूसरा, डॉलर के कंट्रोलर जिनको कहा जाता है इसहाक डार साहब, उनकी वापसी जो है वो आज हो रही है, आज वो वापस आ रहे हैं। और ये ख़बर मैं अपने चैनल यानी जियो न्यूज़ पे 27 जून को ब्रेक कर चुका था कि उन्होंने वापस आना है और वो आकर अपने सेनेटर का हल्फ उठाएंगे और उसके बाद वो वफाकी वज़ीर ख़जाना का हल्फ लेने के बाद वो फाइनली जो है वजारत ख़जाना का करंदान संभाल के अपनी उमूर सर अंजाम देना शुरू कर देंगे। एक तो ये ख़बर है। तीसरी ख़बर जो है ऑडियो लीक्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी सामने आई हैं कि एक बड़ा ही एक खौफनाक किस्म की चीज़ सामने आई है कि वज़ीर आज़म हाउस जो है वो गैर महफूज है और वहाँ पे होने वाली कोई भी गुफ्तगू जो है वो महफूज नहीं है और वो मंज़र आम पर सामने आ गया है। इस पर हम बात करेंगे। पहले मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब की जो कॉल न देने की वजूहात क्या हैं और क्यों नहीं अभी तक कॉल दी गई। एक तो मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। देखें, अगर आपको याद हो तो खान साहब ने जुमे और हफ्ते को कॉल दी थी कि वो लोग निकलें और लोग जो एहतजाज करें। जुमे को जो एहतजाज हुआ था खुसूसी तौर पर सेंट्रल और साउथ पंजाब में, वो एहतजाज जो था वो रैली थी महंगाई के ख़िलाफ़, वो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप थी। और कोई मेरे ख्याल में 50, 60, 70 बंदे निकले हैं उसमें। मोटरसाइकिल रैलियाँ थी, कुछ लोग थे, कुछ कॉर्नर्स मीटिंग्स जिसको आप कह सकते हैं। वो रिस्पांस नहीं मिला खान साहब को जो रिस्पांस एक्सपेक्ट किया जा रहा था या जो रिस्पांस वहाँ की लीडरशिप एक्सपेक्ट कर रही थी। इस पर भी हमने बात की थी अगर आपको याद हो। फिर हफ्ते को भी वो एहतजाज नहीं हुआ। फिर जो स्क्रीनें लगाई गई खान साहब के एहतजाज के लिए, वहाँ भी जो है, अब देखें खैबर पुख्तनख्वा में प्रेस क्लब के बाहर वहाँ पर हुकूमत है, वहाँ पर स्क्रीन लगाई गई। यकीन करें कि वहाँ वीडियो मौजूद है, काउंट कर सकते हैं इतने कम लोग थे। हालांकि वहाँ पर वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा साहब खुद वहाँ मौजूद थे और वो तकरीर सुन रहे थे। तो रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं आया। इसलिए खान साहब ने इसको बेहतर समझा। खान साहब के जो अपने ज़राए थे, या खान साहब का, अगर मैं ये कहूँ कि खान साहब के जो अपने इंटेलिजेंस ज़राए थे, उन्होंने खान साहब को इजाज़त नहीं दी कि इस वक्त कॉल देना जो है वो बेहतर नहीं होगा। अगर कॉल दी गई तो ऐसा ना हो कि 25 मई वाला वाक़या रिपीट हो जाए। इसके बावजूद कि पंजाब और खैबर पुख्तनख्वा, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में आप, गिलगित बल्तिस्तान में आपकी हुकूमत ज़रूर है, लेकिन लोगों को भी तो निकालना ना। खाली मशीनरी इस्तेमाल करके तो आप किसी पे चढ़ाई नहीं कर सकते। फिर लोगों का रिस्पांस उस तरीके से नहीं है। उसकी कुछ वजूहात, एक तो ये है कि इस वक्त मुल्क में सैलाबी कैफियत है। हर बंदा सिंपति लेके बैठा हुआ है कि यार लोग सैलाब में मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है और हम एहतजाज करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। नंबर एक, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिसिज्म होगा कि यार पाकिस्तान जो है इस वक्त लोगों से इमदाद मांग रहा है, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हेल्प करें, और पाकिस्तान एक तरफ डूब रहा है, एक तरफ एक सियासी जमात जो है वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद को बंद कर रही है। दूसरी बात, तीसरी बात, दूसरा ये कि लोगों के पास इस वक्त जो है ना वो खाने के लिए जहर नहीं है। लोग कैसे निकलें? यकीन करें कि लोग इस वक्त, जिन लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, इस मौजूदा हुकूमत या पिछली हुकूमत, मैं इस बहस में नहीं जाता, कोई इस पे वही बात है। हम अक्सर कहते हैं कि सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह। ये जब खान साहब आए थे ना तो पिछली हुकूमत पे डाल रहे थे कि जी पिछली हुकूमत की नाकाम पड़ी इसलिए महंगाई हुई। अब जो खान साहब चले गए तो ये हुकूमत जो बैठी है PDM वाली, ये फिर खान साहब पे डाल रहे हैं। अब जब फिर कोई हुकूमत आएगी तो फिर इन पे डालेगी। यही काम हो रहा है। यही बदकिस्मती यही है कि एक दूसरे पे डाल रहे हैं, कोई जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। इसलिए लोग परेशान हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लोग कहाँ एहतजाज करें। हर बंदा अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जो है वो निकल के कोशिश करे कि जाके लोगों का एहतजाज करे। ये अवामिल भी हैं। लेकिन हमारे पास पक्की खबर ये है कि खान साहब को अभी तक जो है वो बावर नहीं हुआ कि खान साहब जाएँ
और जो है वो जो अपना उनके माइंड में एक खाका बना हुआ है कि वो जाएंगे और पैक हो जाएगा और लोग जो हैं वो लाखों की तादाद में आएंगे और इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो जाएगी और पता नहीं ये हुकूमत जो है बिल्कुल पिस के रह जाएगी। इस तरह नहीं हो रहा। तो इसलिए खान साहब ने मज़ीद जो है इस मोमेंटम को आगे जाने दिया, जलसे जो है मज़ीद शुरू किए, करक में जलसा कर लिया। इस तरीके से अब आगे और भी जलसे होने जा रहे हैं। मज़ीद शेड्यूल को आगे किया। पहले शेड्यूल अनाउंस हुआ था रहीम यार खान तक, अब मज़ीद एक शेड्यूल अनाउंस हो गया। अब खान साहब जो है वो लाहौर आज गए हुए हैं, वहाँ पर कुछ कम्युनिटी से उन्होंने खिताब करना है, फिर पेशावर में कुछ उन्होंने फंक्शंस करने हैं। तो खान साहब को जो उनके मुशीर हैं या खान साहब के जो लोग हैं वो उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि बजाय आप ये कॉल दें कि लोगों को चढ़ाई करवाएं, आप इसी मोमेंटम को जारी रखें और आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि आप जाएँ बात करें। वही नैरेटिव जो आपका है, इस हुकूमत मुखालिफ नैरेटिव, महंगाई है, तबाही है, बैड गवर्नेंस है, इन चीज़ों को लेके चलें और इन हुकूमत की गलत पॉलिसियों को उजागर करें और इनकी जो वीक पॉइंट है उनको लोगों के सामने लेके आएँ। इलेक्शन जब भी अनाउंस होते हैं उस हवाले से जो है वो पॉलिसी अभी तक खान साहब लेके चल रहे हैं। तो वो वाला मामला तो हो गया ख़त्म, कॉल देने वाला। अभी तक खान साहब मुतमईन नहीं कॉल देने के हवाले से। दूसरा जो मेन इसमें एक ट्विस्ट आया है ये कि खान साहब ने एक अंदिया ये भी दे दिया है कि वो असम्बलियों की तरफ वापस आया जा सकता है। अब वो सुप्रीम कोर्ट की आड़ में उनको देखे, दिल तो सबका कर रहा है। इससे पहले मैं एक वीलॉग कर चुका हूँ कि पीटीआई वाले जो है ना वो बड़े ही इस वक्त जज्बात में बैठे हुए कि किस तरीके से गो हेड मिले वो असम्बली में जाके बैठ जाए। बैठना भी चाहिए। अवाम ने वोट आपको 5 साल के लिए दिया हुआ है। जिस हल्के की अवाम ने आपको वोट दिया है वो उनके मसाइल नहीं हो रहे, फिर लेजिस्लेशन अकेले हो रहे हैं। वो अपनी मर्जी की हुकूमत, जो इस वक्त पीटीएम बैठी अपनी हुकूमत की कानून साजियाँ कर रही हैं। आप ये कैसी पोजीशन है, कैसे लोग हैं कि आपने अकेला मैदान दे के उनको हर अपनी मर्जी की कानून साजियाँ करने दे रहे हैं। तो ये गलत है। भले इसको क्रिटिसाइज करें, ये पीटीआई के बहुत गलत कदम है। आपको असम्बलियों के बैठ के और असम्बलियों के बाहर भरपूर एहतजाज करना चाहिए था। और हर जैसे आप बाहर बैठ के तकारीर कर रहे हैं खान साहब हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सामने, इस तरह असम्बली के फ्लोर में भी आपके पास फ्लोर था, वहाँ पे आप अपोज करते इनके बिलों को, उनकी लेजिस्लेशन को, कानून साजियों को, बैड गवर्नेंस को। वो भी आपके पास बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म था, लेकिन वो आपने मिस किया। नैब तरामीम देख लें, बाकी तरामीम देख लें, वो वन साइडेड हुई जा रही हैं। अपोजिशन लीडर वो अपनी मर्जी का ले आए हैं, नैब चेयरमैन वो अपनी मर्जी का ले आए हैं, आगे जो मर्जी वो करते रहे। तो आपके लिए तो इस वक्त जो है वो कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं है कि आप कल को अगर केयर टेकर गवर्नमेंट भी लाएंगे तो कैसे लाएंगे। मिसाल के तौर पर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो आप कैसे लाएंगे, क्योंकि अपोजिशन लीडर तो आप है ही नहीं। और जो आइन के अंदर लिखा है कि जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो अपोजिशन लीडर के साथ मशावरत करेगा। जो वज़ीर आज़म होगा तो अपोजिशन लीडर तो राजा रियाज है, आप तो है ही नहीं, ये आपका बंदा है ही नहीं है। तो वहाँ फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे जी कि वो अंपायर जो है वो मिल गए हैं। तो भाई आप खुद मौके दे रहे हैं खान साहब। तो खान साहब पर तोल रहे हैं इस वक्त असम्बली में आने के लिए। चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि आपको अवाम ने 5 साल के लिए वोट दिए, जाए और वहाँ कानून साजी करें। तो आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि बहुत जल्द, मैंने पहले भी ये खबर दी हुई है, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि पीटीआई असम्बलियों में वापस आएगी। ये लिख लें मेरे पास कि असम्बलियाँ ये किसी चीज़ को जवाब बनाकर ये असम्बलियों में वापस आएंगे। यू टर्न एक दफ़ा फिर होगा। तो इसलिए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मौका खान साहब भी ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा कंक्रीट मौका खान साहब को मिले कि फौरी तौर पर उसको उसकी आड़ में, या फेस सेविंग जिसको आप कह सकते हैं, उसकी आड़ में आएँ और असम्बलियों में बैठ जाएँ। तो ये एक खान साहब के हवाले से हमने बात करनी थी कि एक तो वो जो कॉल है वो मौखर है, इलेक्शन होने को ही नहीं है, उनको वहाँ से लॉलीपॉप मिल गया है और अब असम्बलियों में जाने का फ़ैसला हो गया है। अब वो कब जाते हैं, अब इस हवाले से आगे जाके आपको बहुत जल्दी ये कुछ दिनों में ही ऐलान हो जाएगा। वो जो अपॉइंटमेंट है वो होनी है। वो जो अब वहाँ से बड़े घर से, यानी मेरे बात समझ रहे होंगे, जो जिनको वो चाहेंगे उस नाम के ऊपर इत्तेफाक करना पड़ेगा मौजूदा वज़ीर आज़म साहब को और वो बन जाएंगे। उसमें तो कोई रुकावट हमें नज़र नहीं आ रही। आर्मी चीफ साहब जो है वो एक्सटेंशन ले नहीं रहे, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया और वो लाउड एंड क्लियर है कि इज़ नो मोर इंटरेस्टेड, वो अब नहीं लेंगे। दूसरी बात जो हमारे इसहाक डार साहब की तरफ, जो आपने देखा कि UNGA के बाद जो शहबाज शरीफ साहब लंदन जाते हुए भी मिल के गए और आते हुए मिल के गए। हमने पहले ये खबर ब्रेक की थी कि इसहाक डार साहब वापस आएंगे 27 जून को। मेरे पास वो क्लिप पड़ा हुआ है, जियो न्यूज़ पे मेरा बीपर मौजूद है, कहेंगे तो मैं इस पर लगा भी देता हूँ कि उसमें मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि मैंने कहा जुलाई में आएंगे, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा उन दिनों में हालात ख़राब हो गए थे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था हुकूमत का, तो वो फिर थोड़ा मुअख्खर हो गया। लेकिन डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो मैंने उसके अंदर खबर ये दी थी कि वो आएंगे और वो अपने केसेस का सामना करेंगे, बेल बिफोर अरेस्ट करेंगे और अपना वोट लेंगे और मिनिस्ट्री संभालेंगे।
मुफ्ती इस्माइल वाला जो फार्मूला है वो नाकाम हो गया है। उस पर तमाम PMLN बशमूल शहबाज शरीफ साहब भी अब एग्री हो गए हैं कि इसहाक डार का आना नागुज़ीर है। इस वक्त पाकिस्तान के डॉलर कंट्रोल IMF के करने के बावजूद भी 240 से अबव चला गया है। आज कुछ थोड़ा बहुत 2-4 रुपये 1-1.5-2 रुपये ऊपर नीचे हुआ है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको 2 से नीचे लाना है, 200 से नीचे लाएंगे तब ही जाके आपको थोड़ा सा एक ब्रीथ मिलेगी। तो इसहाक डार साहब कैन डू जो भी है, उसको छोड़ देंगे जी, वो आर्टिफिशियल होता है। आम आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं है। और ये सारी दुनिया में इकॉनमी इस तरह चलती है कि आप किसी से उधार लेते हैं, उस उधार से अपना कारोबार शुरू करते हैं, उसके बाद उस कारोबार से आप इतने पैसे जनरेट करते हैं कि जिससे आपने उधार लिया होता है उसको किस्त भी दे रहे होते हैं, अपने भी खर्चे पूरे करते हैं, और जिससे आपने वो ज़मीन या दुकान किराए पे ली होती है उसको भी किराया दे रहे होते हैं। तो ये एक सर्कल है, इकॉनमी इसी के गिर चलती है। तो ये इसहाक डार साहब वाला फार्मूला मुझे समझ आता है, दिस इज़ टू गुड। तो इसहाक डार साहब आ रहे हैं, इनको कहते हैं कंट्रोलर ऑफ डॉलर। तो मुझे पूरी उम्मीद है, देखिए जब से इसहाक डार साहब का अनाउंस हुआ है कि वो आ रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर चली गई है और डॉलर भी थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गया है। और वो जब आएंगे, ओथ लेंगे, तो आपको बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि डार साहब कैन डू, ये आज मेरे पास लिख लें कि कुछ ना कुछ इकॉनमी को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उनकी पॉलिसी माजी में भी ठीक थी, अभी भी ठीक होंगी, और वो कर सकते हैं। मुफ्ता साहब से हम उस वक्त भी डिसएग्री थे, आज भी हम डिसएग्री हैं। तो एक तो वो आ रहे हैं और आज ही रात को 9:30 बजे पहुंच जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर की जहाज़ में वापस आ रहे हैं, और उनका जो दायमी वारंट था यानी गिरफ्तारी वाला, वो मुअत्तल हो चुका है। आएंगे, वो बेल बिफोर अदालत में पेश होंगे और उसके बाद अपने केसेस का सामना करेंगे, ओथ लेंगे, और ही विल बी। और दूसरा, आपको पता है कि 4 महीने हो गए थे मुफ्ता के, 6 महीने तक वो फेडरल मिनिस्टर रह सकते हैं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार होता है कि कोई भी अनइलेक्टेड आदमी जो है वो प्राइम मिनिस्टर उसको 6 महीने के लिए एज ए फेडरल मिनिस्टर बना सकता है। लेकिन फेडरल मिनिस्टर, क्योंकि देखें ना, उसमें मुख्तलिफ ऐसी कुछ कमेटियाँ होती हैं जिसमें फेडरल मिनिस्टर जो है वो चेयर करता है। तो उसमें अगर फेडरल मिनिस्टर नहीं होगा तो फिर वो मुख्तलिफ किस्म की जो बड़ी ऐसी कमेटियाँ होती हैं, ECC है, बाकी हैं, जिसकी जो प्राइम मिनिस्टर की बात बड़ी पावरफुल होती है, जिसमें अप्रूवल्स होती हैं। तो उसके हवाले से फिर फेडरल मिनिस्टर, फाइनेंस फेडरल मिनिस्टर को होना ज़रूरी है। तो फिर एट एनी केस जो है मुफ्ता को या तो सेनेटर बनाना था आपने, या इलेक्शन लड़ाना था, या फिर आपको एक फुल टाइम वफाकी वज़ीर चाहिए था ख़जाना का। तो वो अच्छा है, डार साहब आएंगे तो ही कैन डू, वो माजी में उनके एक्सपीरियंस भी है। तो वो आ रहे हैं आज, और अब भी आके वो चाल लेंगे, और फिर देखते हैं इंशाल्लाह वो क्या करते हैं। हम कहते हैं कुछ भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। जो आखिरी बात मैं करना चाह रहा हूँ, जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, बड़ा ख़तरनाक हुआ है, और वाकई ही हमारे जो सिविल इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी इस कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ये कैसे हो गया, क्योंकि तमाम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो सिक्योरिटी होती है, जो सारा ये मामलात होते हैं, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो देखता है। तो इसके ऊपर एक आला इंक्वायरी जो है वो हो रही है, इंटी मिनिस्ट्री कर रही है, और इसको बहुत जल्द सामने आना चाहिए। इसमें छोड़ दें, क्या देखें क्या बात हो रही, क्या नहीं बात हो रही। हर पार्टी के अंदर एक नैरेटिव और एक काउंटर नैरेटिव चल रहा होता है, एक बयानिया, और एक उसके उस बयानिए को ख़त्म करने के लिए, अगले बयानिए को काउंटर करने के लिए एक बयानी। तो क्या हो रहा है, PTI के साथ क्या करना है, पीपल्स पार्टी के साथ क्या करना है, ये रूटीन की बातें होती है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे कि कोई पता नहीं कौन सी ऐसी बात होगी है, रूटीन की गुफ्तगू है। लेकिन ये भी आउट होना बहुत बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि उसी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कौमी सालमियत के फैसले भी होते हैं। वहीं पे बैठ के आर्मी चीफ भी प्राइम मिनिस्टर से मिलता है, वहीं पे बैठ के DGI भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिलता है, वहीं पे बैठ के तमाम सर्विसेज चीफ से मिलते हैं, वहीं पे बैठ के हमारे तमाम दीगर जो हमारे सीक्रेट इंस्टॉलेशंस हैं, सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, उसकी मुस्तकबिल की भी बातें होती हैं। तो ये बड़ा डेंजरस है, इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए। और जिसने ये किया है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे इंटेलिजेंस इदारे पहुँच चुके हैं, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि पहुँच चुके हैं किसने ये हरकत की है। लेकिन क्योंकि हम किसी वजह से उस चीज़ों को हम टच नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उसको टच नहीं करना चाहिए, बट वो पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द ये चीज़ें सामने भी आ जाएंगी, वो खुद ही इसको अनाउंस करेंगे। लेकिन वंस फॉर ऑल इस इशू को बंद होना चाहिए। वो इमरान खान साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम हो, कोई भी हो, किसी की ऑडियो, किसी की पर्सनल हो या प्रोफेशनल, ये चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। वही चीज़ें बाहर आनी चाहिए जो चीज़ें बाहर आनी हों, जो आनी चाहिए वही आनी चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें जो नहीं आनी चाहिए वो ना आए। तो ये लाउड एंड क्लियर हो, किसी की भी हुकूमत हो। क्योंकि हमें एज ए मीडिया पर्सन, एज ए जर्नलिस्ट, मुझे भी ये पता है कई ऐसी चीज़ें मुझे मालूम होती है जो मीडिया पे रिपोर्ट में नहीं करता, क्योंकि उसमें हमारे मुल्क के इंटरेस्ट होते हैं, उसमें हमारे कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जो हमने देखें, अपने मुल्क की सालमियत को भी देखना है, अपने मुल्क की
सिक्योरिटी को भी देखना है। अगर मैं उस चीज़ों को रिपोर्ट करना शुरू कर दूँ, पूरी दुनिया में हम डंडोरा पीटना शुरू कर दें, मेरे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ जो है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, वो बड़ा मैटर करता है। कोई भी हो, कोई भी जर्नलिस्ट है, कोई बंदा भी है, तो इस चीज़ें बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो चीज़ें मीडिया पर रिपोर्ट होनी चाहिए वही चीज़ें बाहर आएँ, जो नहीं आनी चाहिए हमें भी नहीं इसको रिपोर्ट करना चाहिए और वैसे भी नहीं आना चाहिए। तो ये बड़ा गलत हुआ है, इस पर इंक्वायरी मार्क होगी है, बहुत जल्द वो सामने लोग आ जाएंगे जिन्होंने हरकत की है, बट दिस इज़ वेरी डेंजरस। और इसके ऊपर बिल्कुल जो है ना, इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए ना। मैं पीटीआई को भी कहता हूँ, नून को भी, पीपल इस पर सियासत ना करें बल्कि मिल के इस चीज़ का खात्मा करें। कल हो सकता है पीटीआई दोबारा हुकूमत में आ जाए, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ जाए, तो उनके लिए भी तो बड़ा मसला होगा। लेट्स डू टुगेदर, इसको ख़त्म करें और इस तरह के मामलात आगे ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।